हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एचएसएससी ग्रुप सी। इसके अंदर ग्रुप वाइज और अगर पोस्ट वाइज हम कट ऑफ निकाल लें तो कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसको हम दोनों पॉलिसी के हिसाब से देख लेंगे। एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से और एसएससी पॉलिसी दोनों के हिसाब से इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको समरी बता देता हूँ। जो भाई हमारा ग्रुप सी का स्कोर था उसकी समरी क्या है। भाई 81 से ज्यादा कितने स्टूडेंट है, 75 से ज्यादा 862, 70 से ज्यादा 5070, 66 से ज्यादा 15,000 स्टूडेंट है और 65 से ज्यादा 19,000 स्टूडेंट। यानी एक नंबर के ऊपर 65 से लेके 66 के ऊपर कितने बच्चे हैं, 4,000 बच्चे हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है एक नंबर पे। और अगर हम थोड़ा और नीचे चले जाएं तो 60 नंबर से ज्यादा 47 और 61 से ज्यादा 40। यानी एक नंबर के ऊपर कितने, 60 से 61 61 के ऊपर 7,000 बच्चे हैं। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर था बच्चों का, और ये सीईटी मार्क के हिसाब से हमने इनको प्लॉट कर लिया कि भाई जो रैंक वाइज इसका जो डाटा वो अपने पास था। तो इस वीडियो के अंदर एक चीज और हम देख लेंगे। जो ग्रुप डी की मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, इसके अंदर स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आ गए थे। बहुत सारे तो नहीं थे, मैं बहुत छोटे मोटे ही कहूंगा। बहुत तो ऐसे डाउट थे भाई, आप कई बच्चों को यही नहीं पता एक्सेल कैसे चलानी होती है या फिर इसमें डाटा कैसे होता है। तो उस चीज के रिलेटेड उनका कंफ्यूजन था, वो भी दूर कर दूंगा। और कईयों का पॉलिसी के हिसाब से या फिर भैया सीट कितनी बढ़ेगी तो जनरल की तो इतनी जा ही नहीं सकती या जनरल की इतनी जाएगी। तो वो वाले डाउट भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैंने कमेंट में ज्यादातर का जवाब दे दिया था, लेकिन वीडियो के अंदर भी मैं ग्रुप डी के जो भाई जो कल डाउट रह गए थे उनको मैं बता दूंगा। तो ग्रुप नंबर सी का जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 10 तारीख है इसकी। यानी आप कल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने भरा हुआ तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अब इसके अंदर देख लेते हैं, ग्रुप वन था, ग्रुप टू था। ग्रुप वन और ग्रुप टू के ऊपर भी मैं काम करने लग रहा हूँ। डाटा उसका सफिशियंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी हम देख लेंगे। जो भी मोटी मोटी बनेगी, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर 56 के ऊपर। इसके अंदर 7,185 पोस्ट थी। जो मेरे को लगता है, मेरे को ऐसे लगता है भाई 95 से लेके 99% चांस यही है कि भाई ग्रुप वाइज ही होगा। बहुत कम चांस इस चीज के हैं कि भाई पोस्ट वाइज ही होएगा। लेकिन सपोज करो पोस्ट वाइज होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन से, जो इसके अंदर पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा सीट है। तो जो 328 नंबर वाली कैटेगरी है, ग्राम सचिव टू, लेवल 4 की पोस्ट है, 3,107 इसके अंदर सीट है। कितनी सीट है, 3,107 इसके अंदर सीट है। उसके अलावा और कोई बड़ी हो, लैंड रिकॉर्ड के अंदर जो पटवारी है, 1,213 सीट है। उसके अलावा जो फीमेल सुपरवाइजर की जो कैटेगरी है, 352 नंबर पे, उसमें 310 सीट है। ठीक है। उसके अलावा तो और इसके अंदर कोई बड़ी वो नहीं है। और अगर पूरे ग्रुप की देखें तो 7,185 सीट। और एक हल्की सी कट ऑफ निकालने में मेरे से गलती हो गई थी, ग्रुप नंबर सी की जो मैंने पिछली वीडियो में निकाली थी। ये ग्रुप नंबर सी की पिछली वीडियो में कट ऑफ निकाल ली थी मैंने। तो गड़बड़ क्या हुई थी, जनरल की मैंने कितनी सीट ली है, 8,900। और इसमें कितनी सीट है, 2,681। तो चार गुना करेंगे तो कितनी आएंगी, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, ये 9400 के आसपास सीट आएंगे। ठीक है। और मैंने कितनी ले ली थी, 8900। तो इसमें गलती क्या हो गई, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन्होंने पहले से लगा रखे, दे रखा है कि भाई ये देखो, इन्होंने इसमें रिजर्वेशन पहले से लगा के दे रखा है भाई, जनरल एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस, जनरल ईसीएम, ईसीएम एससी, ईसीएम बीसीए, ईएसएम बीसीबी। तो इसमें रिजर्वेशन इन्होंने पहले से लगा के दे रखा था। तो वो अलग से उसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ग्रुप सी की जो मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ लगाई थी, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटों में फर्क पड़ेगा। वो इस वीडियो में करेक्ट करके मैं आपको दिखाई दूंगा भाई कितना फर्क पड़ रहा है। तो जो डाटा है वो हमने एक्सेल में ले लिया। ग्रुप वाइज देखिए, हम ग्रुप नंबर 56 के अंदर जनरल की 2681 है, इन सब की इतनी इतनी है। तो टोटल हमारे पास 7,185 सीट हो गई। उसके अलावा जो हैंडीकैप वाले हैं उनकी भी आप देख सकते हो, VH, HH, OH और BD। और अगर हम पोस्ट वाइज देखें तो पोस्ट वाइज के अंदर हमें कट ऑफ निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा भाई, ग्रुप नंबर 56 जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो तो सभी पोस्टों को अप्लाई कर देगा। इक्का दुक्का को छोड़ के जिसमें भैया अलग से सर्टिफिकेट चाहिए या फिर जैसे कि मेल फीमेल वाली पोस्ट है, उनको छोड़ के वो सभी में अप्लाई करेगा। तो कट ऑफ निकालने के लिए हमें सबसे बड़े वाला ग्रुप लेना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 56, अगर हमें पोस्ट वाइज कट ऑफ निकालनी है तो। और ऐसे ही ग्रुप नंबर 57 के अंदर जो सबसे बड़ा वो था पोस्ट है, इसके अंदर ग्रुप नंबर 57 के अंदर सबसे बड़ी वाली पोस्ट कौन सी है, 380 नंबर वाली।
कैटेगरी नंबर 381, डिपार्टमेंट ये है भाई, उसके अंदर पोस्ट कौन सी थी, कलरक की, 5208 सीट, यानी 7000 में से 5000 सीट इकलौते इसकी हैं जो कलरक वाली हैं। उसके बाद जो वार्डनर है जेल के अंदर, उसकी हैं 1100 सीट। तो वो चीज आप देख सकते हो। इसके अंदर पोस्ट वाइज निकालने के लिए ग्रुप नंबर 57 में कलरक ले लिया और ग्रुप नंबर 56 में ग्राम सचिव ले लिया। जो इसके अंदर सीट थी भाई, जैसे कि 1959 इतनी, 939 इसकी एससी वाले की, 645 बीसीए की। तो जो जो ये सीट थी वो हमने इसमें कंसीडर कर ली है, एक्सेल में डाटा इसका प्लॉट कर लिया है। तो पोस्ट वाइज हम आज इसके अंदर कट ऑफ निकाल लेंगे। मैंने कट ऑफ कैसे निकाल ली है, पोस्ट वाइज ग्रुप सी कट ऑफ भाई, ग्रुप नंबर 56 के लिए कितनी जाएगी, ग्रुप नंबर 57 के लिए कितनी जाएगी, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज। थोड़ा गला खराब है मेरा, आवाज अगर आपको थोड़ी सी मतलब अलग आ रही हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो कट ऑफ देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई 4 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे। कितने स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे, 4 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये आप देख सकते हो जो ग्रुप वाइज है उसके हिसाब से इतने इतने बच्चे आ जाएंगे भाई, 4 गुना स्टूडेंट हो जाएंगे उसके। अब एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से कट ऑफ क्या आएगी, जो कि नोटिफिकेशन में फिलहाल मेंशन है। हमारी कौन सी पॉलिसी लगेगी, जो हमें कोर्ट ने कही है, कोर्ट ने कही है भाई प्रीलिमिनरी स्टेज पे, और जो इनके नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई है, एचपीएससी की पॉलिसी लगेगी जनरल के अंदर जनरल वाला बच्चा, एससी के अंदर एससी वाला बच्चा। ऐसे नहीं होगा कि भाई एससी वाले के ज्यादा नंबर है तो जंप करके जनरल में आ जाएगा। तो जनरल की 63, एससी की 57, बीसीए की 62, बीसीबी की 65, एडब्ल्यूएस की 64। और एक चीज और है भाई, ग्रुप नंबर 56 वाली है ग्रेजुएशन की। हमें ये नहीं पता भाई किस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है और कौन सा बच्चा 12वीं बेस है। वैसे तो जो है फॉर्म 2021 में भरने शुरू हुए थे, तो 2021, 2022, 2023 और 2024 उस टाइम जो 12वीं कर रहा होगा वो ग्रेजुएशन अपनी कर चुका होगा। लेकिन फिर भी हमने एक फैक्टर लेने के लिए कंसिडर किया भाई, ग्रेजुएशन की तो उन्होंने करी हुई है, ग्रेजुएशन केवल 85% ने करी हुई है, कोई 100 में से 85% बच्चे ही ग्रेजुएशन की है। इसमें 19-20 का फर्क पड़ सकता है, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरल की कट ऑफ ये जाएगी। और जो लास्ट वीडियो में मेरे से हल्की सी गलती हुई थी वो मैंने अपनी सुधार ली है, उसमें मैंने कट ऑफ ये बताई थी, अब मैं अपने खुद ही इसको कट ऑफ को ये बता रहा हूँ भाई, ये कट ऑफ होएगी मेरे हिसाब से। जो सब कैटेगरी है भैया, एक्स सर्विसमैन वगैरह की और जो हैंडीकैप वगैरह की, उनकी हम देख लेते हैं। जो फिलहाल वाली पॉलिसी है एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से, वो आप देख सकते हो भाई, 50 नंबर, 42, 48, 39, 53 एंड 44। एनयूएम का नाम जहां भी लिखा हुआ है उस चीज का मतलब है भाई, जो जो बच्चे जितने भी थे पास हो रखे क्वालिफाइड वाले, सभी का नाम आ जाएगा। अपने को जो लास्ट डाटा वाला स्टूडेंट था वो नहीं मिला। एनयूएम का मतलब ये है, आप कंफ्यूज मत होना इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर। एक्सेल का काम है, अगर आपको एक्सेल चलानी नहीं आती तो ऐसे डाउट आप कमेंट में मत लिखना जो मतलब दूसरे आपकी ऐसी बनाए उस टाइप के। तो कई बच्चों ने पिछली वीडियो में कमेंट कर रखे थे, उनको एक्सेल चलानी आती नहीं, फिर कमेंट ऐसे कर देंगे। एसएससी पॉलिसी के हिसाब से देख लेते हैं, फिलहाल हम ग्रुप वाइज ही देख रहे हैं। जनरल की 66, एससी की 57, बीसीए की 60, बीसीबी की 62, ईएसएम वाले जनरल की 49, एससी की ऑल क्वालिफाइड, बीसीए की 41, बीसीबी ईएसएम 48, वीएच वाले के 39, एचएच की ऑल क्वालिफाइड, ओएच की 52 और बीडी वाले की 44। अब जो ये हैंडीकैप वाले हैं, इसके अंदर भी जो वीएच वाला है उसमें एससी है, जनरल का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, उस चीज का फर्क पड़ेगा। लेकिन उस चीज को अभी हम एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते। तो जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ पॉइंट 5 नंबर तक भी वेरी कर सकती है भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का ही फर्क पड़ना है। लेकिन आपको एक अंदाजा तो हो जाए कि भाई कितने नंबर वाला सिलेक्ट होएगा। और ये मैंने खुद नहीं बनाई है, सारे इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह लग के बनती है। तो जो भी कट ऑफ आई है कंप्यूटर ने बताई है, वो आपको मैंने आपके सामने रख दी है। फिर ग्रुप वाइज हम देख रहे थे, एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से देख लेते हैं। इसको एक बार में रिवील कर देता हूँ भाई, क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करना ज्यादा। 57 के 4 गुना जो स्टूडेंट होंगे 10,348। पिछली बार मैंने कितनी लिए थे, 7,856। तो वो मेरी से गलती हो रखी थी, मैंने वो माइनस कर दिए थे। इसमें ओरिजेंटल रिजर्वेशन पहले से लगा हुआ है, रिजर्वेशन में बहुत डाउट है आप सब के भाई कैसे लगेगा। तो कन्फ्यूजिंग वाली ये चीज है, ये थोड़ी कम समझ में आती है बच्चों को। लेकिन
आप सब्र रखिए, अगर समझना चाहते हो तो ये लिख दो कि भाई कैसे लगती है रिजर्वेशन, ये नहीं कि भाई आपको पता नहीं और आप फिर रेट देने लग रहे हो, हेट मत दिया करो। तो जनरल की जाएगी 64, एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि एचपीएससी वाली पॉलिसी लगेगी, करंट पॉलिसी एज मेंशन इन नोटिफिकेशन। एससी की 58। तो जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट जंप करके जनरल में आ रहे हैं तो वो देख लो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि भाई अपनी कैटेगरी को छोड़ के दूसरी कैटेगरी में चले जाओ, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही होएगा। और अगर किसी की ज्यादा आ भी रही है, जैसे कि ये कौन सी कैटेगरी है, बीसीबी, बीसीबी वाले की कितनी आ रही है, 66। अगर आपकी इक्का दुक्का नंबर इसमें थोड़ी सी ज्यादा भी आ रही है ना, तो आप थोड़ा सब्र कर सकते हो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर तो एसएससी वाली पॉलिसी लगनी है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा आपके सिलेक्शन में और ना होने में। तो अपनी कैटेगरी को मत छोड़ना, पॉइंटों में डिफरेंस है। और जो एससी वाले हैं तो देख ही सकते हैं भाई, एससी वाले की तो वैसे ही कम है, 58 नंबर पे। और अगर एसएससी पॉलिसी लगती है, एसएससी पॉलिसी वैसे तो लगेगी नहीं, एचपीएससी वाली लगेगी, लेकिन डाउट थे तो बना दिया भाई, मेहनत कर रहा हूं तो पूरी कर रहा हूं आपके लिए। ये नहीं है कि भाई केवल एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से बना के दिखा दिए तो इसके हिसाब से बना के दिखा दिए। भाई जनरल की 67 और एससी की 58, बीसीए की 62, बीसीबी की 64 और जो ईडब्ल्यूएस वाला है इसकी 62। फिर इसके अंदर जो सब कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन वाली और भाई जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो भी अपनी कट ऑफ देख लो। ईएसएम जनरल की 48, ईएसएम एससी की भाई ऑल क्वालिफाइड, ईएसएम बीसी की 39, बीसीबी की 47, हैंडीकैप वाले 41, भाई ऑल क्वालिफाइड 57 और 49। एसएससी की पॉलिसी लगेगी तो ये लगेगी, इनमें इतना डिफरेंस नहीं यार, अगर एसएससी की लगे या वैसे लगे, क्योंकि भाई ये तो हैंडीकैप वाले हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनमें इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उनकी सीट तो लगभग फिक्स ही है और उनके अंदर केवल वही स्टूडेंट जा सकते हैं। तो इतना फर्क उनके लिए नहीं पड़ रहा, जो मेन फर्क पड़ रहा है इनके लिए पड़ रहा है। भाई जनरल वाले हैं, एससी हैं, बीसीए हैं, बीसीबी हैं, एडब्ल्यूएस है। तो अगर आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एससी वालों को तो बिल्कुल नहीं, बीसीए वालों की भी जनरल से कम जाएगी, बीसीबी वालों की हल्की सी ऊपर जाएगी, लेकिन इतनी ऊपर नहीं जाएगी कि भाई आप कैटेगरी चेंज कर लो। और ये तो अभी 100% नहीं कह सकते, बाकी हो सकता है भाई जनरल से ज्यादा की कट ऑफ किसी के ना रखे हुए, ठीक है। तो किसी के बैक आवे मत आना। तो अब देख लेते हैं पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। पोस्ट मैंने कौन सी दो ली है, ग्रुप 56 के लिए तो ग्राम सचिव ले लिया, ग्रुप नंबर 57 के लिए कल रख, जो सबसे बड़े वाली पोस्ट थी, जो इसके अंदर सबसे बड़े वाली पोस्ट हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ग्रुप नंबर 57 में कोई बच्चा अप्लाई करेगा, 12वीं पास है तो सबके लिए अप्लाई करेगा, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। भाई जैसे हायर एजुकेशन की 13 पोस्ट है, ये 378 नंबर वाले, तो इसमें तो 13 चौके कितने हो गए, उतने बच्चे सेलेक्ट होंगे। लेकिन इसके अंदर तो 2000 गुणा में 4, 8000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो इसी में किसी का नाम आ सकता है 380 नंबर वाले में, अगर पोस्ट वाइज हुआ तो, और किसी में नाम आने के कम ही चांस है, उसमें बाकी में टॉपरों का ही नाम आएगा। तो देख लें, पहले देख रहे हैं ग्रुप नंबर 56 में अगर किसके वाइज हुआ, पोस्ट वाइज हुआ तो सीट देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई 4 गुना सीट कितनी है, वो तो नोटिफिकेशन में दे ही रखा था, कोई भाई इसमें है नहीं छुपाने वाला। ग्रुप नंबर 57 की भी दिखा देता हूं आपको, भाई 4 गुना के हिसाब से इतनी इतनी बनती है। अब ये डिफरेंस देखो आप, ग्रुप नंबर 56 में तो 4 गुना के हिसाब से कितने बच्चे, 4480, और ग्रुप नंबर 57 में 4 गुना के हिसाब से 7876। ये पोस्ट वाइज के हिसाब से, क्यों भला, यहाँ आप डिफरेंस दे सकते हो। इसमें तो सबसे बड़े वाली जो पोस्ट है उसकी 3100, इसमें सबसे बड़े वाले की 5200। तो इस वजह से अब कट ऑफ और रिवील कर देता हूँ, जिस चीज के लिए आप इस अभी ये वाली वीडियो को देख रहे हो, आप वीडियो को स्किप कर देते हो बहुत बार, और फिर कहते हो कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आई, या कमेंट में ऐसा डाउट वो लिख देते हो कि भाई जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, तो ठीक बात नहीं है। उसके अलावा सब्सक्राइब करने के लिए और कह देता हूँ आपको, बाकी हर चैनल में कहना पड़ता है आपको, आप बिना कहीं नहीं करते सब्सक्राइब और ना बिना कहीं शेयर करते। तो हरियाणा की और जो भी जेई से रिलेटेड कंटेंट है चैनल पे आपको मिलता रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि भाई इतनी बढ़िया वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। और ग्रुप डी के जो डाउट थे वो लास्ट में मैं क्लियर करूंगा, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो जेई वालों का ग्रुप है उसकी भी बता दूंगा भाई कट ऑफ क्या कुछ रहेगी। तो एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से बता देता हूँ, जो कि लगने के फिलहाल चांस है, जो मेन मैंने ग्रुप 1 की क्या कट ऑफ रहेगी। तो जनरल की 67 जाएगी,
एससी की जाएगी 61, बीसीए की 66, बीसीबी की 68 और ईडब्ल्यूएस की 68। तो जनरल के ये आसपास है ना। एससी वाले की तो जनरल से कम है अभी भी, बीसीए वाले की भी जनरल से कम है, बीसीबी वाले में एक नंबर का फर्क है, और इसे एक नंबर के लिए अपने कैटेगरी चेंज करोगे तो कोई तुमको मूर्ख ही कहेगा, ठीक है। ये मूर्खता वाला काम मत करना कि भाई अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हो। ईडब्ल्यूएस की 68 है, तो वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो वाला काम हो जाएगा अगर कैटेगरी चेंज कर ली तो। डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, और फाइनल में बस रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो बहुत तेज लोग होते हैं जो कैटेगरी चेंज करने के लिए कह रहे हैं। ऑफिशियल डाटा से बनाया है, कुछ भी मैं अपने मन से कट ऑफ नहीं बना रहा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों के देख सकते हो भाई, 56, 45, 49, 55, 49, 45, 61, 69, ये रहेगी एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से। और सपोज एसएससी वाली पॉलिसी लग जाती है तब कितनी रहेगी? तो एसएससी वाली पॉलिसी लगती है तो जनरल की 69, हल्की सी कट ऑफ बढ़ जाएगी। इनकी एससी वालों की और बीसीए वालों की इनकी लगभग सेम रहेगी। बीसीबी वालों की इनके 2 नंबर कम हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस वाले की भी 2 नंबर कम हो जाएगी। जो और सब कैटेगरी हैं उनके देख लेते हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल वाले की 56, तो इनमें मैंने पहले भी बताया था कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। देखो 45.699, 45.699, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ईएसएम बीसीए 49.87, 49.302, तो इनमें तो कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा। भाई कौन सी भी पॉलिसी अप्लाई हो, जो ये सब कैटेगरी है, तो जो ये सब कैटेगरी है इनको तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। करना तो इनको भी नहीं है, लेकिन अगर जो फर्क पड़ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वालों को फर्क पड़ रहा है, और एक नंबर का फर्क है, उसके लिए कैटेगरी चेंज मत करना, ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्रुप नंबर 57 में। अगर पोस्ट वाइज हो रहा है तो कितनी कट ऑफ आएगी? तो सबसे पहले जनरल की बता देता हूं। जनरल की जाएगी 65, एससी की जाएगी 60, बीसीए की 65, बीसीबी की 67 और ईडब्ल्यूएस की भी 67। एसएससी पॉलिसी लग जाए तो 68 जाएगी जनरल की, यानी जनरल की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और एससी की हल्की सी कम हो जाएगी, लगभग बराबर सी ही है। बीसीए वाले की कम हो जाएगी, बीसीबी वाले की भी 2 नंबर कम हो जाएगी, और ईडब्ल्यूएस वाले की भी 2 नंबर के करीब कम हो 3 नंबर के करीब कम हो जाएगी। तो ग्रुप नंबर 57 में आप देख सकते हो भाई, जनरल से तो कम है ना एससी की, जनरल से कम बीसीए वाले की भी है, जनरल से हल्की सी ज्यादा है किसकी? इसकी बीसीबी वाले की, और ईडब्ल्यूएस वाले की हल्की सी ज्यादा है। इसको हल्की सी ज्यादा समझो। जो सब कैटेगरी है उनकी भी दिखा देता हूँ भाई, बिना टाइम वेस्ट करे आपका। तो ये आप देख सकते हो, जनरल की 52, इनमें तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है भाई, कोई सी भी पॉलिसी पड़े, फिर बता रहा हूँ इनमें तो कोई खास फर्क पड़ ही नहीं रहा, कोई सी भी पॉलिसी लगे अलग बराबर ही चल रही है। तो ये हमने देख लिया ग्रुप नंबर 57 में अगर क्या लगती है, ग्रुप वाइज लगेगी तो जनरल की 63, 57, जनरल की 63, पोस्ट वाइज लगेगी तो 67, एससी की ग्रुप वाइज में 57 और पोस्ट वाइज में 61। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर 57 में देखिए, जनरल की 64 थी, जनरल की 64 थी, पोस्ट वाइज हो गई तो 65। ग्रुप नंबर 57 में तो पोस्ट वाइज हो ग्रुप वाइज हो कोई खास फर्क आपको पड़ना नहीं है, लगभग सेम ही रहेगा। लेकिन जो ग्रुप नंबर 56 है उसमें फर्क पड़ रहा है 63 से, कितना हो रहा है 63 से 67, 4 नंबर का फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 64 से 65 केवल 1 नंबर का ही फर्क पड़ रहा है, और इनके अंदर तो उतने का भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये देखो, इसमें कितनी सीट थी, 7000 थी, ग्रुप नंबर 57 में 7000, पोस्ट वाइज हुआ तो कितनी सीट हुई, 5200। तो कोई खास फर्क, मतलब फर्क तो है 2000 सीट का, लेकिन उतना नहीं है, 1-1.5 नंबर का फर्क है। लेकिन ग्रुप नंबर 56 में ग्रुप वाइज में 7100 पोस्ट, और अगर पोस्ट वाइज होते हैं तो 3100 पोस्ट। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, 3-3 नंबर का। भाई 63 से लेके 67, सीधा 4 नंबर के करीब का फर्क पड़ गया। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक नंबर के ऊपर 7000 बच्चे बैठे हैं, 47 से 40, एक नंबर पे 7000 बच्चे हैं। तो वो चीज आप देख सकते हो, मैंने पूरा डिफरेंस आपको समझा दिया है। उसके अलावा कौन बच गया इसके अंदर? ग्रुप वाइज में आपका हो गया भाई जेल वार्डनर की, बताओ ग्रुप वाइज में आपका हो गया जेल वार्डनर की। तो ज्यादातर जो लड़के हैं उन्होंने कलरक वाला भी भर रखा होगा, और ये जेल वार्डनर वाला भी भर रखा होगा, तो लगभग इसमें सेम ही बच्चे रहेंगे 4 गुना में। तो कोई खास इस चीज का फर्क पड़ेगा नहीं, तो ग्रुप नंबर 57 की तो वही रहेगी। एक ये ग्रुप नंबर 56 में वो वाली पोस्ट थी फीमेल सुपरवाइजर की, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फीमेल सुपरवाइजर।
अब जो हमारे पास ऑफिशियल डाटा है उसके अंदर कहीं भी हमारे को ये चीज नहीं दे रखी। इसमें देखो जनरल बता रखे है, रोल नंबर है, पीडब्ल्यूडी है, सब कैटेगरी है। वुमेन मेल फीमेल का कहीं हमारे पास कोई डाटा नहीं है, मेल फीमेल का हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो भाई जब हमारे पास मेल फीमेल का डाटा नहीं है तो सुपरवाइजर फीमेल की मैं कट ऑफ अलग से नहीं बना सकता। लेकिन अगर ग्रुप वाइज रहेगी, पोस्ट वाइज रहेगी, उसका पूरा डाटा ये है। इसकी जो एक्सेल है, नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप आ रखा है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, पिछले वाले की भी डाल दी थी। ये देखो भाई, जो इसकी समरी है वो मैंने डाल दी थी, एक्सेल वाली नहीं दी थी। एक्सेल वाली का मैंने बता ही दिया था भाई आपको कब दूंगा, जब आप सब्सक्राइबर करवाओगे 4,500 तब आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब दूंगा। और आपको डिफरेंस देखना भाई कितना डिफरेंस, डिफरेंस भी दिखा देता हूं मैं आपको। पहले ग्रुप वाइज, ठीक है, ग्रुप वाइज में आपको डिफरेंस दिखा देता हूं कितना आ रहा है। इसको एक अलग शीट के अंदर कर लेते हैं। और अगर पोस्ट वाइज होगा तो ये है, एचपीएससी वाली पॉलिसी लगने के ही चांस है। तो ये देखो आप, ये था ग्रुप नंबर 56 का। ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ ये है ग्रुप वाइज, और ये है पोस्ट वाइज। और ऐसे ही अगर इसकी देखो, ये किसकी है, ग्रुप नंबर 57 की। और किसके लिए है वो आपको पता ही है भाई, जो इसमें हम चलाते जा रहे हैं भाई, पहले जनरल फिर एससी। ग्रुप नंबर 56 में अगर ग्रुप वाइज होगा तो ये कट ऑफ चल रही है, ग्रुप पोस्ट वाइज होगा तो ये कट ऑफ चल रही है। तो ये कट ऑफ का पूरा आपने डाटा देख ही लिया। ठीक है, ग्रुप नंबर 56 ग्रुप वाइज होएगा तो 63, पोस्ट वाइज होएगा तो 67। और जो सब कैटेगरी है उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, आधे एक नंबर का फर्क था, उसको मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ग्रुप नंबर 57 में कोई खास फर्क नहीं है, एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से ही है ये। एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से ही है, ठीक है, दोनों के दोनों जो है कट ऑफ बन रही है। तो ये तो हो गई आपके पास समरी ग्रुप 56 की, ग्रुप 57 की, ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज। तो मेरे हिसाब से मैंने कोई भी आपका डाउट छोड़ा नहीं है। जितने भी आपके डाउट हो सकते थे सारे तो मैंने डाउट ले लिए। लेकिन फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर आपके डाउट रह जाते हैं, तो वो बढ़िया चीज नहीं है। अब आ जाते हैं ग्रुप नंबर डी पे। अब ग्रुप नंबर डी के मैंने कट ऑफ बता दी थी भाई, कहा था 13,657 सीट है। ये ग्रुप डी का डाटा है, कितनी सीट है हमारे पास, 13,657 सीट। अब इसमें भी कई बच्चों का ये डाउट आ गया भाई, जनरल की तो 5875 दी है, जनरल की 5875 है तो 4100 ले रहा है। अरे भाई तो ये चीज भी तो देख, जनरल की 5600 तो है, लेकिन इसमें से 917 ईएसएम में चली गई, 524 ईएसएफ में चली गई, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी जो 4% सीटें वे जाएंगी। तो कैलकुलेशन करने का काम मेरा है। एक लड़के का पता क्या डाउट था, आप हंसोगे, उसका ये डाउट था भाई 30% ऑफ 13,657 कुछ और होता है। अरे भाई तूने कभी जीवन में एक्सेल चलाया तो तुझे ये पता हो। तेरे को तो 30% दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, ये 30.28 है, ऐसे है। अब तेरे को तो केवल 30% दिख रहा है, जो अंदर की कैलकुलेशन है पूरा फॉर्मूला है। इसके अंदर ये एरे वगैरह के फॉर्मूले लगते हैं, ये देखो, ये एरे के फॉर्मूले, उसने एरे अपने जीवन में उसका मतलब नहीं पता होगा, जो बच्चा डाउट करने लग रहा है इस टाइप का। तो जो पढ़ा लिखा है उसको तो पता ही है भाई एक्सेल काम कैसे करता है, वो इस चीज को अप्रिशिएट भी करता है। अब कईयों का डाउट ये था, जेन्युइन डाउट कहूंगा उसको मैं भाई कोई नेगेटिव नहीं ले रहा उस कमेंट को। क्या डाउट था वो मैं आपको बताता हूँ, क्या डाउट था। इसको पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउट से पहले एक चीज और बता देता हूँ, जो एचएसएससी ने हमें कट ऑफ दी है सीईटी मार्क के हिसाब से और स्कोर के हिसाब से, ये दी थी 77.834। ये कट ऑफ दी थी, मैंने कितनी निकाल ली थी, 77.834, डेसिमल में भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, सेम डेसिमल है सारे। फॉर्मूले से मैंने निकाल लिए, फॉर्मूले से उन्होंने निकाल ली होगी, कोई खास डिफरेंस आया नहीं होगा। ठीक है, और ये रिजल्ट इन्होंने कितने के लिए निकाला है? 13,657 सीट के लिए। लेकिन बच्चों को कितनों को बुलाया? 10,997 बच्चों को बुलाया। यानी ऐसे बच्चे जिनके 77 से ज्यादा नंबर थे, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका है। 13,000 के हिसाब से ये कट ऑफ है। लेकिन सभी बच्चों को बुलाया नहीं था। क्या नहीं था? सभी बच्चों को बुलाया नहीं था। ये देखो वीडियो में दिखाता हूं तुम्हें। मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था। भाई जो कट ऑफ बनी हुई है ना, वो 13,657 बच्चों के लिए बनी हुई है। 81 से ऊपर वालों की ज्वाइनिंग हो गई। जो ये बच्चे बच गए ना, 70 से ऊपर वाले जो कुछ बच्चे बचे हुए थे, जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता था 5 नंबर का सोशियो इकोनॉमी वालों का, तो उनकी ये भी लिस्ट लगेगी। ठीक है, उनकी लिस्ट लगेगी। अब एक चीज और आपका डाउट था, इसमें डाउट क्या था? भाई जनरल की कट ऑफ है 77, कैटेगरी वाले की कट ऑफ कितनी है सबसे ज्यादा वाली? ये है 74.97। बीसीबी की कट ऑफ है 74.97। इसको इसी में लिख लेता हूं। कितनी बताई आपने? 74.97। ये किसकी कट ऑफ है? ये कट ऑफ है बीसीबी वाले की। बीसीबी वाले की कट ऑफ है 74.97। जनरल की है 77.83। ठीक है, तो अब डाउट क्या कर रहे थे तुम? हाँ, जैसे ये वाला है। भाई ये लड़का कह रहा है भाई 74 से लेके 77 के बीच के अदर कैटेगरी के बच्चे थे, भी अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी उनकी वेटिंग लगेगी, तो पहले से लगे हुए लोगों को भी जनरल में काउंट करेगा या पहले वो लग, मतलब इसका, इस भाई का तो बहुत अच्छा डाउट है। तो वो कमेंट अभी मिल नहीं रहा, आपका टाइम वेस्ट होएगा उस चीज में मैं जाऊंगा तो। पर आपको मैं बता देता हूँ उस बच्चे का कहने का मतलब क्या था। उसका कहने का मतलब ये था, 77 नंबर पे तो जनरल की कट ऑफ लगी है, 74.97 पे ये बीसीबी की, ये कैटेगरी की कट ऑफ लगी है, सबसे हाईएस्ट वाली यही है। तो इसके यानी कैटेगरी वाला तो 74 से ऊपर वाला सारे सेलेक्ट हो ही चुके हैं। तो अब जितने भी बच्चे नए आएंगे, भाई सीट 3,000 बढ़ती है, 5,000 बढ़ती है, तो जनरल के अंदर आएंगी। तो मेरे भाई एक चीज बता, बीसीबी की कट ऑफ है, बीसीबी की कट ऑफ आपने बताई 74। ये कितने हजार सीट के हिसाब से? 13,500 सीट के हिसाब से है। ठीक है, अब हमने सीट बढ़ा दी, अब हमने सीट बढ़ा दी। तो सीट बढ़ाने के बाद बीसीबी की कट ऑफ कितनी हो जाएगी? बीसीबी के छोड़ो, जनरल की देखते हैं। अभी जनरल की कट ऑफ थी 70.7.8। हाँ, जनरल की कट ऑफ कितनी? 77.8। 13,500 बच्चे के हिसाब से। अब सीट बढ़ के हो गई 16,500, 3,000 सीट बढ़ गई। या तो 3,000 सीट बढ़ गई, इसको ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो 3,000 ने ज्वाइन नहीं करा, तो अगले 3,000 बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अब जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई? मैं 76 ले लेता हूँ। जो कैलकुलेशन के हिसाब से जाएगी, वो तो जो डेसिमल में मैंने बता रखी उतनी ही जाएगी। अब चली गई 76। तो एक चीज बताओ, पहले जो बीसीबी का बच्चा था, पहले जो बीसीबी का बच्चा था, उसके अगर 78 नंबर थे, तो वो किस में था? जनरल में। बीसीबी के 78 से ज्यादा वाला जनरल में था। लेकिन अब जब नई कट ऑफ बनी 76 के हिसाब से, तो जो बीसीबी का बच्चा है जिसके 77 नंबर होंगे, यानी कि जनरल की कट ऑफ से उसके कम नंबर थे, वो किस में काउंट होएगा? वो कटे उसमें, जनरल के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये सीट बढ़ी हमारी, जब सीट बढ़ी, तो जनरल की कट ऑफ कम चली गई। ठीक है, सीट बढ़ने से जनरल की कट ऑफ कम चली गई। तो जनरल की कट ऑफ कम जाने की वजह से जो कैटेगरी वाला बच्चा पहले अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहा था, जो अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहा था, वो किस चीज के अंदर गिना जाएगा? अब वो जनरल के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझो आप। जैसे इस भाई का बहुत अच्छा कमेंट था। यानी कि अब जो कट ऑफ नहीं बनेगी हमारी, उसके हिसाब से जो कैटेगरी की कट ऑफ है, जो उससे ऊपर होंगे बच्चे, वे किस में गिने जाएंगे? वे जनरल के अंदर गिने जाएंगे।
चलो छोड़ो अब उस वाले कमेंट को। तो अब ऐसे कमेंट ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपने कमेंट कर रखे थे, कमेंट तो कर रखे थे लेकिन शेयर नहीं करे आपने, आपने अप्रिशिएट भी किया वीडियो को, लेकिन सब्सक्रिप्शन का रेट अभी भी काफी कम है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। पहले उदाहरण दे रहा हूं मैं, पहले जनरल की कट ऑफ थी 80, बीसीबी की कट ऑफ थी 75। ठीक है, एग्जाम्पल है ये केवल। अब कोई लड़का है बीसीबी वाला, उसके हैं 78 नंबर, कोई बीसीबी वाला लड़का उसके 78 नंबर, जनरल से तो पार नहीं कर रहा वो किस में सेलेक्ट हो गया, वो बीसीबी की कट ऑफ के हिसाब से सेलेक्ट हो गया 75। सीट बढ़ गई 16,500। जनरल की कट ऑफ चली गई, जनरल की अब कट ऑफ कितनी चली गई 76। तो जो लड़का 78 नंबर के ऊपर बीसीबी में सेलेक्ट हुआ था वो कौन सी कैटेगरी में माना जाएगा, वो जनरल में माना जाएगा। जो रिजर्वेशन है उसी की वजह से जो ये कट ऑफ बनी है वो इस तरीके से बनी है। अगर आपको अपने हिसाब से कट ऑफ बनानी है तो भाई वो वाली चीजें नहीं होती, कट ऑफ जो बनती है अगर किसी के जनरल से ज्यादा नंबर है तो वो जनरल के अंदर गिना जाएगा। सीट बढ़ने के ऊपर जब जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, सीट बढ़ने से जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, तो जो कैटेगरी वाला बच्चा पहले अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट माना जा रहा था वो किस में माना जाएगा, अब वो जनरल के अंदर माना जाएगा। इस वजह से जनरल की कट ऑफ इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही, इसी वजह से जनरल की कट ऑफ आप देख रहे हो डेसिमलों में कम हो रही है। और जो बाकी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 1 नंबर आधा नंबर उस तरीके से कम होती जा रही है भाई, 72 71.144। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था। वैसे समझ नहीं आ रहा तो सीट का हिसाब देख लो भाई, 13,000 सीट, फिर 16,000 सीट, फिर 18,000 सीट, फिर 23,000, फिर 28,000। तो 13 + 3 16, ये 3,000 क्या, 3,000 हमने ऐसे मान लिया भाई, बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, फिर मान ले 2,000 सीट सरकार बढ़ा देती है, 7,000 और बढ़ा देती है, 12,000 और बढ़ा देती है। या सीधा ऐसे समझो, 13 + 3 16, 13 + 5 18, 13 + 12 23, वो 13 + 10 23, और 13 + 15 28,000। तो उस तरीके से भी समझ सकते हो या ऐसे समझ लो। तो ग्रुप डी के अंदर ऐसे था, जो ये वाला डाउट था, 3 या 4% बच्चों का डाउट होगा। हेट कमेंट भी थे तो भाई हेट मत दो, समझने की कोशिश करो। और जो रिजर्वेशन दी जाती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐसे दी जाती है, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती तो भाई उसमें मेरी गलती नहीं है। 1 या 2% मुश्किल थे वे, सभी के लिए नहीं कह रहा मैं, ज्यादातर के तो भाई बढ़िया ही कमेंट थे, तो आप देख सकते हो। आपने अप्रिशिएट भी किया भाई, बेस्ट एनालिसिस, ग्रेट वर्क, एक्सीलेंट भैया, थैंक यू सर, एक्सीलेंट वर्क। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, जिनको खुद तो नॉलेज होती नहीं, हेट देने से मतलब है वीडियो डिसलाइक करके चले जाएंगे। तो ग्रुप डी का तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया भाई, ग्रुप डी किस हिसाब से जाएगी। आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो एक्सेल सीट मैं दूंगा जब 4,500 सब्सक्राइबर करवाओगे, ठीक है। और कल तक होने चाहिए, इसको शेयर करना। ग्रुप सी की मैंने बता दी है भाई, ग्रुप वाइज ऐसे जाएगी, पोस्ट वाइज ऐसे जाएगी, एचपीएससी पॉलिसी के हिसाब से ये, एसएससी पॉलिसी के हिसाब से ये। सीट को बनाने में टाइम बहुत लगता है, और ये मैंने उसका मोटा मोटा आपको एक अलग से अंदाजा भी दे दिया कि भाई जनरल की ग्रुप वाइज 63, पोस्ट वाइज 67, ग्रुप 57 की 64 और 65। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करना, मेहनत बहुत लगती है। और जो स्टूडेंट भाई जैसे फीमेल सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसके लिए आपके काफी डाउट थे, तो उसके लिए बता दूं भाई, मेरे पास ये डाटा नहीं है उस जो ये बच्चे हैं इनमें से लड़कियां कितने हैं लड़के कितने हैं, तो उस चीज की मैं अलग से नहीं बना सकता। हाँ, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज हमने बनाई है, और 85% बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सपोज करके बनाई है। तो आपका सपोर्ट ही है जो कुछ है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा लेना यहाँ ऑल करके जो है, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलते जाएं। हरियाणा की वीडियो और भाई जो जेई से रिलेटेड है उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो टेलीग्राम नीचे चलने लग रहा है, इसकी पीडीएफ मैं उसके ऊपर डाल दूंगा, पीडीएफ में वीडियो अपलोड होने के आधे 1 घंटे के अंदर डाल दूंगा, जब तक वो एनालिसिस होएगी वो उसको मैं डाल दूंगा। तो आई होप जितने भी डाउट थे आपके मैंने ले लिए होंगे। ग्रुप डी के अंदर वाली वीडियो के भी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, और इस ग्रुप सी वाली जो वीडियो है इसका भी आपका कोई डाउट मुझे नहीं लगता आपका बचा हुआ होगा। और एक चीज और थी भाई, ग्रुप डी के अंदर भैया आप वीएच के अंदर जनरल बताओ, वीएच के अंदर एससी की बताओ, तो वो चीज करना भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास भाई कोई 15-20 इंजीनियर की टीम होती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। मैं एक्सेल में करने लग रहा हूँ, अकेला बंदा है जो काम करने लग रहा है ये। एक्सेल मैंने शेयर कर दी थी पूरे हरियाणा में, किसी और यूट्यूबर ने नहीं बना के दिखाई एक्सेल भाई, पूरे फॉर्मूला के हिसाब से पूरा फॉर्मूला सेट करना पड़ता है तब इसके अंदर आती है ये।
और ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं भाई, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, उसकी अलग अलग मैं नहीं बना सकता, उसके लिए मैं आप सबसे माफी भी मांगता हूँ। बाकी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप देख सकते हो कि भाई इतना फर्क यहाँ पड़ भी नहीं रहा कि भाई 50 तो पोस्ट इधर उधर होने से, तो लगभग सेम ही रहेगी। तो यही कहना था भैया आप सबसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स। और ग्रुप 1 और 2 की भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है।